हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 6 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 6 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिन्हें अमेरिकी सैनिकों द्वारा बंदी बनाने का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उनका नाम क्या है? तो निकोलस मादुरो। क्या है उनका नाम? निकोलस मादुरो। मध्य प्रदेश के किस शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति से करीब 10 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग बीमार पड़ गए, जिससे कई वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला हुआ है? तो ये इंदौर हो जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच दूसरी बार किसे नियुक्त किया गया? तो सजोड मारीजने को। भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता यानी सेंट्रिसिटी का साल घोषित किया? तो वर्ष 2026 को। किस देश की डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार मिला है? तो ये पेरू देश जो है, वहां के डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार मिल गया। चिली के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जोसे एंटोनियो कास्ट। चक्रवाती तूफान दितवाह, क्या नाम है उसका? दितवाह से आई आपदा के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए श्रीलंका ने किन दो भारतीय युद्धपोत को सम्मानित किया है? तो आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी। सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक जो हैं 1 जनवरी 2026 को अपना पदभार ग्रहण किए, कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दे दिया है? तो ये तुर्कमेनिस्तान है। 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलाया गया? तो ये गुवाहाटी और हावड़ा के बीच चलाया गया है। कौन यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है? तो ये बुल्गारिया बन गया है। ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का सवाल नंबर 1 पर। तो हाल ही में किस देश ने स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबाम लागू किया है? तो ये अभी हाल ही में लागू किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है सीबाम, क्या सीबाम एक यहाँ पे टर्म आप देख रहे हैं लिखा हुआ, तो सीबाम का मतलब होता क्या है वो पहले हम लोग देखते हैं। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये सीबाम का फुल फॉर्म है और ये यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाए जाने वाला एक तरह का शुल्क या टैक्स कर सकते हैं, जो उन प्रोडक्ट पर लगाया जाता है जो यूरोपियन यूनियन के बाहर बनते हैं, ठीक है, और जिसमें ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। देखिए, वैसे हम कार्बन टैक्स की बात करें तो एक तरह का ऐसा टैक्स जो जीवाश्म ईंधन, अब जीवाश्म ईंधन क्या है? तो जिसमें कि कोयला, तेल, नेचुरल गैस, ये सब आते हैं जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत। तो इनके जलने से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है, उस पर टैक्स लगाया जाता है, उसको कार्बन टैक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सीबाम टैक्स है, ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा ऐसे प्रोडक्ट पर लगाया जाता है जो यूरोपीय यूनियन के बाहर बनते हैं, यूरोपीय यूनियन में नहीं बनते हैं, ठीक है। यूरोपीय यूनियन में मेंबर कंट्री 27 है, ये आप याद रखें। यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर कंट्री है? 27, ठीक है। तो अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने 1 जनवरी 2026 से दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है, जिसका नाम क्या है? सीबाम, ठीक है। इसका अगर उद्देश्य देखें तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य है, ग्रीन और स्वच्छ उत्पादन को बढ़ाना, प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों पर नियंत्रण करना, और इसका आधिकारिक नाम क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि यूरोपियन यूनियन का कंट्री टोटल सदस्य कितने हैं? 27। इसका एक फैक्ट आपको हमने 1 या 2 दिन पहले बताया है कि यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्री हैं और इसके 21 कंट्री जो है इसकी मुद्रा यूरो को अपना लिए हैं। किसको? यूरो को। 27 में से 21 देश जो है अपनी मुद्रा यूरो को अपना लिए हैं, ठीक है। क्वाड देश, क्वाड क्या है? तो क्वाड में 4 देश है, 4 मेंबर कंट्री है क्वाड में। कौन कौन? यूएसए, यूएसए के बाद हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत,
ठीक है। ये 4 देश मिलकर, इन्हीं को क्वाड कंट्री कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हीं के बीच मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। मालाबार एक्सरसाइज जो है इन्हीं 4 के बीच किया जाता है, ठीक है। अफ्रीकी यूनियन, इनके अगर मेंबर कंट्री की हम बात करें तो ये 55 है, 55 मेंबर कंट्री इनके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती 3 जनवरी 2026 को मनाई गई? तो देखिए इनकी अभी हाल ही में 195वें नंबर की जो जयंती है ये 3 जनवरी को मनाई गई है। स्टैटिक जीके में इनका आप नाम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक थे। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। सावित्रीबाई फुले उस दौर में जातिगत भेदभाव और जो जेंडर इनइक्वलिटी है, यानी जो लैंगिक असमानता है, उसको चुनौती दी। जब महिलाओं को शिक्षा देना सामाजिक रूप से अस्वीकार माना जाता था, उस समय ये समाज को चुनौती दे रहे थे, ठीक है। इनके जो पति थे ज्योतिबा फुले, ठीक है, इनके सहयोग से वे भारत की पहली महिला शिक्षिका बन पाई और देश में महिला शिक्षा और सामाजिक सुधारों की इन्होंने नींव भी रखी, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग कि किस राज्य में हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ाने के लिए भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो ये भोरम देव कॉरिडोर आप रिलेट करेंगे कहां से? छत्तीसगढ़ से, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो कबीरधाम जिले में स्थित ऐतिहासिक भोरम देव मंदिर और आसपास के जो धार्मिक स्थल है उसको विकसित करना, ताकि बुनियादी ढांचे में सुधार हो और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। अगर यहाँ से मुख्य बिंदु की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में भोरम देव मंदिर परिसर बना, कॉरिडोर, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? तो मंदिर और आसपास के क्षेत्र जैसे कि मरवा महल, छेरकी महल, शिव प्लाजा, ये सब जो है इसका सांस्कृतिक और पर्यटन विकास करना इसका मुख्य पर्पस है, इसका उद्देश्य है, ठीक है। यहां से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी रायपुर, राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। यहां से आपसे एक प्रश्न है कि ये छत्तीसगढ़ जो है इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ है, ठीक है। तो ये किस राज्य से बटकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, यानी किस राज्य से ये कटकर बना है, ठीक है। आपका ये प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर अगर हम रिलेट करें तो बालोद जो है छत्तीसगढ़ का ऐसा भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, बालोद, ठीक है। छत्तीसगढ़ ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया, जो देश का 96 क्रम का रामसर साइट है, ठीक है। वो है कहां में? बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही है कोपरा जलाशय। ये देश का 96 क्रम का रामसर साइट हो गया। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले। आंद्रे डिग्रास किस देश से संबंधित है जिन्हें 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बिलोंग करते हैं कनाडा से। ये कनाडा से संबंधित है। ये कनाडाई स्प्रिंटर है और कनाडा के सबसे सफल ओलंपियन में से एक है। कई ओलंपिक पदक भी इन्होंने अपने नाम किया है और मुंबई में होने जा रहे 21वीं जो मैराथन संस्करण जो है इसके लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर इसको नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चले कि किसे हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन सिर्फ जो बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि देश में 25 हाई कोर्ट है और 25 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखना ये कहीं से सही नहीं है, संभव भी नहीं है और सही भी नहीं है, ठीक है।
बट अगर आप किसी स्टेट लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश आपको याद रखना जरूरी है। तो संगम कुमार साहू जो है ये हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। ठीक है, अब यहां से बाकी स्टेट या अदर एग्जाम की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं इस पॉइंट पर ध्यान दें जो मैंने स्टैटिक में ऐड किया है। हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट हमने ऐड किया है। ठीक है, तो भारत में 25 उच्च न्यायालय है। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय। और जो 25वें क्रम का जो उच्च न्यायालय बना है ये अमरावती आंध्र प्रदेश। ठीक है, अमरावती में बना है आंध्र प्रदेश में। इस स्थापना, तो उच्च न्यायालय की जो स्थापना जो था, पहले 3 उच्च न्यायालय, सबसे पहले 3 ही उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ कब? 1862 में, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। ठीक, संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक जो है उसमें उच्च न्यायालय से संबंधित चर्चा किया गया है। नियुक्ति, तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद किया जाता है। ठीक, उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति ऐसे होती है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें परामर्श किससे लिया जाता है? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। त्यागपत्र, तो न्यायाधीश जो है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं और सेवानिवृत्ति इनकी 62 वर्ष की आयु में होती है। ठीक है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक, पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो पश्चिमी चंपारण में है, जिसमें बाघों की संख्या 54 हो गई है। और इसी कारण से बाघों की बढ़ती संख्या के कारण कैमूर को नए टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वहां पे कुल 45 बाघ रहने की कैपेसिटी है और हो गए हैं 54, तो आखिर वहां से हटाना तो पड़ेगा ना 9 को। तो इसीलिए दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार में बनाया जा रहा है, कैमूर टाइगर रिजर्व। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव। प्रेम कुमार, ये जो है आपके विधानसभा के स्पीकर हो गए। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन जो 104 किलोमीटर के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। मरियम फातिमा राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कोसी मोची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण आधारशिला रखी। पहले चरण के, इससे किन जिलों को लाभ होगा? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करके याद रख लें, क्योंकि प्रश्न आता है कि कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना जो है इससे कौन कौन से जिले जो है संबंधित है, प्रभावित है या फायदे में, जो भी हो, इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में स्थापित 10 करोड़ की सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया? तो पूर्णिया में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जो है इसका आयोजन बिहार में हुआ था, बिहार होस्ट किया था इसको। इसमें टॉप पे था आपका महाराष्ट्र, बिहार 15वें स्थान पे था। ठीक है, देश में पहली बार डिजिटल वोटिंग की सुविधा बिहार में शुरू किया है। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति की घोषणा की कि बिहार में जो भी सरकारी नौकरी रहेगा बिहार में उसमें महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में नवीनगर सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला रखी, जो कि नवीनगर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी और जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य आपका बिहार है और तांबे से बना टापू टावर आपका पटना में है। ठीक है,
नेक्स्ट चले, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होगा? ठीक है, तो इसका आयोजन करेगा फ्रांस। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी फ्रांस करने जा रहा है। आयोजन स्थल जो है एवियन लेस बेंस के रिसोर्ट शहर में है। एवियन लेस बेंस के रिसोर्ट शहर में है। यह 14 से 16 जून तक आयोजित होगा। ठीक है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखें तो इसकी मेजबानी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन करेंगे, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 2025 का जो G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था, यह 15 से 27 जून को कनाडा में हुआ था। ठीक है, और प्रथम G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो भी फ्रांस में रैम्बोइलेट में 1975 में हुआ था। ठीक है, G7 है क्या? तो G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंट्री हैं, इसके मेंबर कंट्री कौन कौन है? तो आप देखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका से इसमें सिर्फ 2 कंट्री। मैप में अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर में आपका कनाडा है, इसके नीचे आपका यूएस है। ठीक है, तो ये 2 कंट्री जो है आपको नॉर्थ अमेरिका से। उसके बाद एशिया से इकलौता इसका जो मेंबर कंट्री है वो है आपका जापान। ठीक है, और अब यूरोप के 4 देश इसके पार्ट हो गए। कौन कौन? तो यूके के बाद आपका हो गया फ्रांस, फिर आपका हो गया जर्मनी, और चौथा हो गया आपका इटली। ठीक है, तो 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, और 1 ये हो गए। ठीक, तो इस तरह से नॉर्थ अमेरिका के 2 कंट्री, एशिया के 1 कंट्री, और 4 कंट्री हो गए यूरोप से, यानी टोटल इसके मेंबर कितने हो गए? 7। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या भारत G7 का सदस्य है, तो नहीं, भारत G7 का सदस्य नहीं। ठीक है, अगर यहां से हम लोग इवेंट और समिट की बात करें तो AI इम्पैक्ट समिट भारत 15 से 20 फरवरी 2026 में होस्ट करेगा। एससीओ समिट 2025 जो है चाइना ने होस्ट किया। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 यूएई ने होस्ट किया है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत होस्ट करेगा। 21वीं G20 समिट 2026 में अमेरिका होस्ट करेगा। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा ने होस्ट किया है। 150वें अंतर संसदीय संघ शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान। COP30 ब्राजील 2025 में। COP31 तुर्की 2026 में, और COP31 2027 में इथियोपिया। ठीक, बीमस्टेक 2025 थाईलैंड। ब्रिक्स ब्राजील 25 में। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड। सागरमाथा संवाद जो था काठमांडू में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 न्यूयॉर्क अमेरिका, और विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चला जाए कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में किसके द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी की है? तो अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर के द्वारा विकसित किया गया है 25 फसलों का 184 नई किस्में, जो कि अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी कर दिया है। इसमें धान के 60 किस्में, मक्का के 50 और तिलहन के 13 किस्में शामिल हैं। ठीक है, 2025 में देश का चावल उत्पादन
15 करोड़ टन से अधिक हो गया और भारत जो है चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का अग्रणी चावल निर्यातक देश बन गया है। ठीक है, यहां से आपको यह भी याद रखना चाहिए कि कृषि मंत्रालय ये वर्तमान में संभाले कौन हुए हैं, तो ये शिवराज सिंह चौहान, ये जो शिवराज सिंह चौहान है ये कृषि मंत्रालय संभाले हुए हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। ठीक है, यहां से यदि बात की जाए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, हिंदी में लिखा हुआ है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, जो जिसका फॉर्मेशन ईयर जो है आप 1929 हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो डायरेक्टर हैं इनकी अगर बात की जाए तो ये हो जाएंगे मंगीलाल जाट। मंगीलाल जाट। ठीक है, नेक्स्ट चले। आयुष मंत्रालय ने 3 जनवरी 2026 को 9वां सिद्ध दिवस कहां मनाया गया है? ठीक है, तो कहां पर? तो तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई में मनाया गया। ठीक है, यह समारोह ऋषि अगस्त की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। ऋषि अगस्त को सिद्ध चिकित्सा का जनक माना जाता है। ठीक है, अगस्त जयंती तो वैसे 6 जनवरी को मनाया जाना है, लेकिन इसके लिए जो समारोह का आयोजन है ये 3 जनवरी को आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है चेन्नई में। ठीक है, समारोह का जो थीम था वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध चिकित्सा। ठीक है, 9वें सिद्ध दिवस समारोह की अध्यक्षता और उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन करेंगे। ठीक है, अब ये सिद्ध चिकित्सा पद्धति है क्या? तो दक्षिण भारत या मुख्य रूप से तमिलनाडु की एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली आप कह सकते हैं इसको, जो सिद्धि शब्द से बना हुआ है, जो कि जड़ी बूटी, खनिज और आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से जो हमारा शरीर है, मन और आत्मा, इसके उपचार पर केंद्रित है। ठीक है, चेन्नई, यहाँ पे आपको हम टीवीएस का हेडक्वार्टर बता चुके हैं। इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक ये भी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, भोपाल, ये जो है मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक कहा जाता है इसको। ठीक है, सिटी ऑफ लेक कहा जाता है भोपाल को। लखनऊ, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और यूनेस्को के द्वारा लखनऊ को क्या कहलाता है, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। और ये सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला ये भारत का दूसरा शहर है। ठीक है, तो पहला शहर कौन सा है? तो पहला शहर आपका हैदराबाद। हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है, गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चला जाए। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण किस बीच पर आयोजित किया जा रहा है? तो इस बीच का नाम हो जाएगा घोघला बीच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसका शुरुआत जो 5 जनवरी से हो चुका है, जो कि 10 जनवरी तक चलेगा। 2100 से अधिक एथलीट जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दादर नागर हवेली और दमन दीव के द्वारा। ठीक है, दादर नागर हवेली और दमन दीव के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के जो दूसरा संस्करण उसका शुरुआत किया गया, उसका शुभंकर जो है क्या है? पर्ल। दूसरा संस्करण जो इसकी शुरुआत हुई, इसका शुभंकर पर्ल है, जो कि एक डॉल्फिन है। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स, इसका शुरुआत जो है
पिछले साल यानी 2025 में किया गया था। ठीक है, इसका पहला जो संस्करण था वो खेला गया कहाँ, दीव में। टॉप पे मणिपुर था और इसका शुभांकर पर्ल डॉल्फिन था। तो पहला का भी डॉल्फिन और दूसरा का भी डॉल्फिन, दोनों का शुभांकर सेम ही। ठीक है, यहाँ पर कुछ एडिशनल फैक्ट लिखे हुए हैं जिसके माध्यम से हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समाप्त हुआ है। इसका 5वां एडिशन जो राजस्थान ने होस्ट किया है। कहाँ हुआ है, राजस्थान में। और इसमें टॉप पर कौन था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। टॉप पे था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और इसका शुभंकर जो था खंभागनी, जो ऊंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम के अभी तक 7 एडिशन हो चुके हैं। यूथ गेम जो है इसके 7 एडिशन हो चुके हैं। और 7वां जो है ये कहाँ खेला गया, इसका आयोजन बिहार में हुआ था। टॉप पे कौन था, महाराष्ट्र, इसका शुभंकर गज सिंह। और बिहार जो था इसमें 15वें स्थान पे था। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका 2 एडिशन अभी तक हुआ है। एक 23 में और दूसरा 25 में। दोनों का आयोजन दिल्ली किया। दोनों में टॉप पे हरियाणा रहा और दोनों का शुभंकर उज्ज्वला था। ठीक है, पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो है ये आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर में। शुभंकर इसका हिमालयन किंगफिशर और इसका टॉप पे था मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट चले। कल के क्लास में हमने आपसे पूछा था कि साउथ पोल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। दूसरा सवाल था कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की पेशेवर प्रबंधक कौन बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयश्री उल्लाल। आपका आज का सवाल है कि 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। दूसरा सवाल है आपका कि वर्कशायर हैथवे के सीईओ के रूप में वॉरेन बफेट का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। आपका कमेंट पढ़ने में हमें आनंद आता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।